नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। श्रीनगर में मंत्री गजेंद्र शेखावत ने किया बांध का निरीक्षण। 6 परियोजनाओं पर चल रहे काम को देखा, अधिकारियों को दिए जल्द काम पूरा करने के निर्देश। इंदौर में 500 बेड के अस्पताल की रखाई नींव, मरीजों के इलाज के लिए जल्द शुरू होगा अस्पताल, गरीब वर्ग के लोगों को मिलेगी मदद। इंदौर में हरियाणा मेवात गैंग का आतंक, बदमाशों ने एटीएम से उड़ाए लाखों रुपए, पुलिस कर रही फरार आरोपियों की तलाश। मध्य प्रदेश के इंदौर में वैक्सीनेशन कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। गौरतलब है कि शहर में वैक्सीनेशन के दूसरे डोज का कार्य चल रहा है। इसके चलते पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भी उपलब्ध है। यहाँ शहर में 13 सेंटरों पर दूसरा डोज लगाया जा रहा है। इसके लिए विधायक आकाश विजयवर्गीय सहित नगर निगम की टीम और अन्य जनप्रतिनिधियों ने जनता से अपील की है। सभी ने कहा है कि समय पर वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लगवाने की जरूरत है, जिससे हम इस संक्रमण पर काबू पा सकें। अभी हम लोगों का करीब 17 नवंबर शुरू हुआ था, उससे अभी तक जो है करीब 30 से 40 हो चुके हैं। अभी तक करीबन 50 डोज लग चुके हैं और हमारे पास 150 डोज आए। लोग प्रॉपर आ रहे हैं सेकेंड डोज के लिए। बुधवार को उत्तर प्रदेश के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मंत्री महेंद्र सिंह बेदुपार पहुंचे। यहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मंत्री महेंद्र सिंह सहित अन्य नेताओं ने अहिरो लिदान बांध का निरीक्षण किया। बता दें कि अहिरो लिदान बांध पर 58 करोड़ की लागत से 6 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। मंत्री के इस दौरे पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर आरोप भी लगाया। दरअसल स्थानीय लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बांध का कार्य अधिकारी अपने मन मुताबिक कर रहे हैं। जब बाढ़ की स्थिति पैदा होती है और जल स्तर बढ़ जाता है, तभी कार्य शुरू किया जाता है। बांध निरीक्षण के बाद मंत्री ने पत्रकारों से भी बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं कि मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत क्या बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वैज्ञानिक तरीके से नदियों के तटबंधों को संरक्षित करने और नदी के तेज बहाव के कारण से होने वाले कटाव से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए काम किया है, कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश ने एक नया मॉडल पूरे देश के सामने सृजित किया है। इससे पहले भी अनेक वर्षों से ऐसे कटाव को रोकने के विषयों को लेकर के काम होता रहा है, लेकिन आज आम जन उत्तर प्रदेश का इस बात को स्वीकार करता है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में प्रभावी काम हुआ है, धरातल पर काम हुआ है, और ये जो काम हुआ है इसका निश्चित रूप से प्रभाव जो है लंबे समय तक देखें। बुधवार को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में 500 बेड के मॉडल अस्पताल की नींव रखी गई। दरअसल इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में 500 बेड के मॉडल अस्पताल की नींव रखी गई और इसका शुभारंभ किया गया। बता दें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदुला के आर्थिक प्रयासों से बीमा अस्पताल के पास 500 बेड का अस्पताल बनने जा रहा है। इसके लिए भूमि पूजन का कार्य भी संपन्न हो चुका है। अब जल्द ही लोगों के इलाज के लिए यह अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं कैलाश विजयवर्गीय की माने तो यह अस्पताल गरीब वर्ग के लोगों के लिए काफी मददगार होगा। देखिए, ये तो प्रधानमंत्री का प्रिविलेज है, और जहाँ तक इंदौर का सवाल है तो इंदौर के नागरिक बहुत जागरूक हैं। मैं सारे देश में घूमता हूँ, इंदौर से का शहर कहीं पर भी नहीं है। यहाँ जन भागीदारी से, यहाँ लोगों को प्यार है अपने शहर से कि मेरा शहर है, मेरे शहर की सड़क है, मेरे शहर का खेल का मैदान है, मेरे शहर का गार्डन है, तो मुझे इसमें कुछ जन भागीदारी करना चाहिए क्योंकि मेरा शहर है। तो जन भागीदारी का सबसे बड़ा देश ही नहीं, एशिया में अगर कोई उदाहरण है तो वो इंदौर है। इंदौर में हरियाणा मेवात गैंग के आतंक से इंदौर पुलिस खासी परेशान हो गई है। दरअसल इंदौर के भंवरकुआ, राजेंद्र नगर, सराफा, अन्नपूर्णा, जूनी इंदौर सहित संयोगितागंज थाना क्षेत्रों में हरियाणा की मेवात गैंग ने एटीएम फ्रॉड की घटना को अंजाम देते हुए लाखों रुपए की चोरी की है। वहीं डीआईजी मनीष कपूरिया की माने तो हरियाणा मेवात गैंग ने इंदौर के अलावा अन्य जिलों में भी एटीएम वारदात को अंजाम दिया है,
जिसके चलते गैंग को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें रवाना की गई है और 20,000 के इनाम की भी घोषणा की गई है। बहुत महत्वपूर्ण है कि उसको हम रोकें। उसमें गैंग को लगभग ट्रेस किया गया है, वो फरार हैं। ये कार्रवाइयाँ पूरे भारत में ये लोग अमल में ला रहे हैं। अलग अलग शहरों में इसकी रिपोर्ट्स आई हैं और उस पर इनाम भी घोषित किया गया है और उसको शीघ्र ही हम पकड़ेंगे। कितना इनाम घोषित करा गया है? 20,000 रुपये। इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र में एक 5 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना मराठी स्कूल के पास की है। यहां मराठी स्कूल को कला संकाय में बदला जा रहा है। इसके चलते निर्माणाधीन भवन के पास ही कई मजदूर परिवार रहते हैं। इन्हीं में से एक मजदूर परिवार की 5 वर्ष की खुशी नामक बच्ची की होद में डूबने से मौत हो गई। परिजनों की माने तो बच्ची काफी समय से लापता थी। वहीं जब लंबे समय तक तलाश करने पर भी बच्ची नहीं मिली तो उसे होद में ढूंढा गया, जहां उसका शव मिला। क्या हुआ था बच्चे के डूबने से, किस तरीके से? बच्ची खेलते खेलते चली गई पानी की टंकी के पास, पैर फिसलने की वजह से गिर गई। शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, अंदर डूब गई। कितनी बजे की घटना है ये? कहाँ? 10 से 11 बजे की घटना है। वैन पार्किंग के पीछे मराठी स्कूल। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।